नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि जो लहसुन का जो भाव तय होता है मंडी में, वो लहसुन का साइज और उसका कलर देख के तय होता है। और किसान साथी इन दोनों बातों को लेकर बड़े चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा लहसुन है उसका साइज अच्छा बने, उसका कलर भी अच्छा बने। और उसके लिए वो विभिन्न प्रकार से जानकारियाँ जुटाता है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे अपने किसान साथियों के माध्यम से हो, चाहे किसी विज्ञापन के माध्यम से हो। किसान साथी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो आपको बताएंगे कि 10 दिन में लहसुन का साइज़ बढ़ाएं, कोई 15 दिन में लहसुन का साइज़ डबल करें। ऐसे अनेक प्रकार के वीडियो अवेलेबल हैं। और किसान भाई अपनी लहसुन की जो साइज़ बढ़ाने के लिए इन वीडियो को देखता भी हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है कि इसमें जो बताए गए प्रोडक्ट हैं, इनका मैं प्रयोग करूं। कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है कि वो करे तो क्या करें। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपकी लहसुन की साइज़ को 10 दिन में डबल कर दे। अगर ऐसा होता तो फिर बाज़ार में इतनी छोटी लहसुन क्यों आती, मीडियम लहसुन क्यों आती, सभी बड़ी बड़ी लहसुन ही क्यों आती? क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। ये केवल गुमराह करने वाली बातें हैं। अब बात करते हैं कि यदि लहसुन की साइज इतने बड़े टन बाज़ार में लाते हैं तो वो लोग करते क्या हैं? किसान साथियों, लहसुन की जो पैदावार है वो लहसुन की साइज पे डिपेंड करती है कि यदि आपके लहसुन के जो पौधे कम है और यदि उसकी साइज अच्छी बनी तो भी आपके जो उत्पादन है वो अधिक होता है। क्योंकि जो आपकी लहसुन की जो बोरी बढ़ती हैं, वो ना कि उनकी गिनती से बढ़ती है बल्कि उनके आकार से बढ़ती हैं। जितनी बड़ी-बड़ी लहसुन होगी तो भले गिनती में कम हो, लेकिन बोरी जल्दी बढ़ जाती है। सिंपल साधारण से शब्दों में। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप आसानी से अपने लहसुन की कंद का साइज़ बढ़ा लें। मान लो कि आपको कहीं भी जाना है, तो रास्ता पूरा पार करके जाना पड़ेगा। आप शॉर्टकट में यहाँ से अंतर्ध्यान होकर वहाँ पर प्रकट नहीं हो जाएंगे। और लहसुन की फसल से भी अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके जो साइज़ बड़ी है उसके लिए विभिन्न बातों को क्रमबद्ध ध्यान से रख के फसल की पूरी अवधि तक उसे स्वस्थ भी रखना पड़ेगा, कीटों से भी मुक्त रखना पड़ेगा और उसे सभी प्रकार के पोषण भी देने पड़ेंगे। सबसे पहले रोल होता है किसान साथियों कि आपकी लहसुन की पैदावार अच्छी हो, तो वो होता है आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति। आपकी जो भूमि है, वो जितनी ज़्यादा उर्वरा शक्ति उसमें होगी, आपकी जो फसल है वो उतनी अच्छे से ग्रो होगी। फसल अच्छे से ग्रो होगी तो उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और कीटों से लड़ने की क्षमता है वो भी अच्छी होगी और अपनी पूर्ण उम्र पाकर फसल एक अच्छा कंद का निर्माण करेगी। किसान साथियों, दूसरी बात है कि आपकी फसल लगाने का समय। यदि आप ज़्यादा पछेती फसल लगाते हैं तो जो हमारे यहाँ आपको बताएं कि सर्दी के मौसम में लहसुन की फसल होती है, वो यदि बाद में अचानक से गर्मी बढ़ने लगती है तो फसल पूरा जीवन जी नहीं पाती है, क्योंकि फिर उसको क्लाइमेट सूट नहीं होता है। इसलिए समय पर बोया गया लहसुन अच्छी पैदावार देता है। यदि आप जल्दी लगा देते हैं तो किसान साथियों, तो भी आपने देखा होगा बहुत सारे किसान भाई अगेती लहसुन भी लगाते हैं। उनकी पैदावार तो कम निकलती है लेकिन भाव से उसके किसान भाइयों को पूर पड़ जाता है। यानी कि वो अच्छे भाव के लिए जल्दी लगाते हैं कि चाहे माल कम निकले लेकिन भाव अच्छा मिल जाए तो भी अच्छा खासा पैसा मिल जाए। और यदि आप लेट लगाते हैं तो ना तो माल निकलता है और ना ही वैसी पैदावार मिलती है। इसलिए इसकी समय पे बुआई भी सही ज़रूरी है। अब रही बात किसान साथियों की इसमें दिए जाने वाले पोषक तत्वों की, चूँकि सबसे जो बड़ा पोषक तत्व मेन रोल होता है ना किसान साथियों, वो होता है आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर। उसमें जो जीवाश्म की मात्रा या कार्बन की मात्रा है, वो यही कार्बन की मात्रा ही आपकी भूमि की उपजाऊ को कम या ज़्यादा करता है। जितना अधिक मात्रा में आपकी भूमि में कार्बन की मात्रा है, उतनी अधिक आपकी फसल का, चाहे वो कोई सी भी हो, लहसुन की हो, कोई सी भी हो, वो अच्छी होगी। इसी को हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि का नाम से कहते हैं कि यार ये इस ज़मीन में अच्छी फसल होती है, एक ज़मीन अच्छी है। ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी में भी अच्छी फसल हो और भूरी मिट्टी में अच्छी फसल ना हो। उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फसल आगे कैसी होगी। और इनके लिए किसान साथियों, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए
सबसे सस्ता सरल उपाय है, आप अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करें, जीवाश्म जो खाद आती हैं उनका प्रयोग करें, कृषि अवशिष्ट का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप अपने खेत की मिट्टी में जीवाश्म कार्बन बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हैं। अब रही बात कि इन छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की, इनके बारे में, तो किसान साथियों, जैसा कि हमारे जीवन में भी कुछ मुख्य आवश्यकताएं होती हैं और कुछ सेकेंडरी होती हैं। जैसे कि हम अपने भोजन में दाल रोटी खाते हैं, ये हमारा मुख्य भोजन है। और इसके अलावा हमें हमारे शरीर में वसा की मात्रा भी चाहिए, हमें आयोडीन की मात्रा भी चाहिए। तो इनके लिए हम नमक वगैरह का प्रयोग करते हैं, तेल घी खाते हैं। तो रोटी और जो दाल या सब्जी है किसान साथियों, वो हमारा मुख्य आहार है। इसी प्रकार जो हमारी फसलें हैं उसके लिए भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मुख्य आहार है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे शरीर में जो नमक का काम करता है या जो वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए हम दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनका यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी हमारी फसलों में ये काम करते हैं, इसलिए इनका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसा आपको भी बताया कि यदि आयोडीन की कमी हो जाए शरीर में तो घेंघा रोग हो जाता है और इंसान अकाल मृत्यु भी मर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी फसल में भी इन छोटे पोषक तत्वों का इतना बड़ा रोल होता है, इनको समय समय पर देना पड़ता है। क्योंकि किसान साथियों, इरिगेशन की बात करें तो लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन उसको देने का सही तरीका भी होना चाहिए। क्योंकि पानी की इसको आवश्यकता अधिक इसलिए होती है कि जो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, और जहाँ तक जड़ें जाती है वहाँ तक की नमी को खींच पाती है। नीचे की नमी चाहे कितनी भी हो वो उसको खींच नहीं पाती, इसलिए इसको बार बार पानी पिलाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ शुरू हो जाती है जिन किसान भाइयों की धारणा ये है कि ज़्यादा पानी ज़्यादा पैदावार, वहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई उस लहसुन की खेत को गीला का गीला रखते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी फसल पीली की पीली रहती है, उसमें हरापन आता ही नहीं। किसान साथियों, आपकी फसल में निश्चित रूप से पानी की मात्रा अधिक आवश्यकता चाहिए, लेकिन उसमें जल निकास अच्छी तरह से होना चाहिए, या आप उसमें इतनी नमी बरकरार रहे कि मिट्टी का ढेला हाथ से दबाने से बंद जाए। होता क्या है कि यदि आप अधिक सिंचाई करते हैं तो आपकी ये मिट्टी में ऑक्सीजन का संचरण नहीं हो पाता है, और बिना ऑक्सीजन के पौधे ज़मीन से पोषक तत्व उठा नहीं पाते, और उसके बाद आपकी जो ज़मीन है, जो लहसुन है, वो पीली की पीली रहती है, और आप सही तरीके से न तो ग्रो कर पाएगी और न ही स्वस्थ जीवन पाएगी। तो फिर अच्छी फसल की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगले बात करते हैं रोग और कीटों का समय पे नियंत्रण। यदि आपकी फसल को आपने अच्छे से डेवलप तो कर लिया, उसका विकास तो कर लिया, लेकिन जब उसमें कंद बनने की अवस्था आती है, जब उसकी मुख्य अवस्था आती है, उस समय यदि वो रोगों या कीटों से, फंगसजनित रोगों से, या जो थ्रिप्स से जो कीट लगते हैं उनसे, या जो ज़मीन में कीट लगते हैं निमोटेड वगैरह उनसे, यदि वो ग्रसित हो जाते हैं तो आपका जितना भी खर्चा हुआ ना किसान साथियों सब बेकार चला जाता है। क्योंकि सारा सार तो वो कीट मकोड़े या रोग चूस लेते हैं, जिससे कि आपकी फसल कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर फसल से आप अच्छा उत्पादन ले ही नहीं सकते। और कुछ किसान बस आते ही पीजीआर से भी आपको लहसुन का साइज बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो किसान साथियों, मैं तो चाहता हूँ कि आप पीजीआर का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में कीजिए मत, क्योंकि उससे स्टोरेज क्षमता में कमी आएगी। एक तो आप उसे खुराक देकर बड़ा कर रहे हैं, ऊपर से फिर उसे दवाई से दबा रहे हैं, तो ये जो एक प्रकार का विकार आएगा उसमें, और ये विकार कहीं ना कहीं निकलेगा, या तो आपके जो लहसुन के कंद है वो फूट पड़ेंगे, या जो आपके लहसुन जो कंद बनेगा उसकी स्टोरेज क्षमता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके प्राकृतिक लेवल को डिस्टर्ब किया है और या उसकी गति को बाधित किया है, तो उसके जो अंदर है कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही। तो इस हिसाब से किसान साथियों, आप साधारण से प्रयोग करके भी अपनी लहसुन की फसल को बढ़ा सकते हैं। बाज़ार में आपको ऐसे कोई टॉनिक वगैरह ऐसी दवाई मिलेगी नहीं जिसका प्रयोग करके आपको लहसुन का कंद 10 दिन में डबल कर देंगे, ऐसा कर देंगे आप बड़े बड़े कंद। आपकी फसल स्वस्थ होना चाहिए और वो पूर्ण जीवन जीना चाहिए, तभी आप लहसुन से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, ये छोटा सी जानकारी के हिसाब से मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, क्योंकि इसमें किसी दवाई का नाम नहीं है। और कुछ किसान भाई यदि दवाई का नाम इस वीडियो में ढूंढने आए हैं तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी दवाई तो आज मेरे को भी अवेलेबल नहीं हो पाई है, और जब अवेलेबल हो जाए
आपको हो जाए तो आप भी मुझे बताइएगा और मुझे भी पता चलेगा तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।